क्या लल्लन सिंह तोड़ देंगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू? क्या लल्लन सिंह और संजय झा बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार का खेल? क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं लल्लन सिंह और संजय झा? जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रही है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि इंडिया गठबंधन में जाते ही कहीं उनकी पार्टी के दो फाड़ ना हो जाए, कहीं उनका हाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह और संजय झा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह और संजय झा जिस तरीके से उनका प्रभाव जेडीयू पर है और जिस तरीके से उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है, ऐसे में नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है। आखिर क्यों नीतीश कुमार बार बार ये सफाई देनी पड़ रही है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीतीश कुमार के अलावा अब दो बड़े चेहरे संजय झा और लल्लन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से डील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी टूट ना जाए। और माना यह जा रहा है कि लल्लन सिंह और संजय झा शाह के इशारे पर काम कर रहे, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सिराज, अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो जाहिर बात है कि बड़ी उथल पुथल की मछली नजर आती है। और जेडीयू के साथ अगर बात करें तो वहाँ पर नीतीश कुमार और उनके साथी जो है वो लगातार जिस तरह के बयानों का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ में शायद उनके जो बड़े नेता है, खासकर लल्लन सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें, उतनी बेहतर जो बात है वो बन नहीं पा रही है, उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो नजर नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, स्वर्गीय मनमोहन सिंह उनके परिवार से मुलाकात करते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है और तमाम जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनके साथ भी उनका उठना बैठना होता है। लेकिन हैरानी की बात उस वक्त दिखाई पड़ती है कि दिल्ली आने के बावजूद भी वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं करते, बिना मिले ही पटना लौट जाते हैं। और इसके बाद सारी राजनीति होती हुई नजर आती है कि क्या नीतीश कुमार यहाँ से क्या बीजेपी से खफा दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बीजेपी से नाराज नजर आते हैं, और क्या ऐसे में बीजेपी को इस बात की भनक लग गई है कि नीतीश कुमार उनसे खफा है और कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी यहाँ पर लल्लन सिंह को अपने लिए तैयार करती हुई नजर आ रही है कि अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी कह सकते हैं बागी रुख दिखाएं या थोड़ा सा भी उनसे अलग हटते हुए नजर आए तो यहाँ पार्टी के अंदर बड़ी तोड़फोड़ की जा सके। क्योंकि बीजेपी को सिराज इस मामले में महारत हासिल, आप देखिए महाराष्ट्र की बात करें या आप देखें मध्य प्रदेश की बात करें या खुद बिहार की बात करें, तमाम जगह पर, हरियाणा की बात भी जोड़ सकते हैं, तमाम जगह पर बीजेपी जिस तरह से उनके साथ जो पार्टियां होती हैं, जब तक उनके साथ रहती है तब तक सब ठीक नजर आता है, लेकिन जैसे उनसे अलग हटती है उसके बाद वो पार्टियों के अंदर ही तिफर के डाल देती है। और यहाँ तक कि दो हिस्सों में पार्टियों को बंटवाने में कोई कसर बाकी नहीं रहती। और हमने कई एग्जाम्पल इसके देखे। आप देखिए शिवसेना, जिसको शायद ही 2-3 साल पहले तो कोई ये कह सकता था कि पार्टी कभी भी दो फाड़ हिस्सों में नहीं बढ़ सकती, क्योंकि पूरी पार्टी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है, शिवसेना के झंडे के नीचे खड़ी है। लेकिन जिस तरह से शिंदे नाराज होकर, और ये नाराजगी कब होते हैं जब शिवसेना जो है कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाती है, उसके बाद शिंदे को समझ में आता है कि हमारी पार्टी थोड़ा सा अलग राह पर जा रही है। उसके बाद वो अपनी पार्टी से किनारा करते हैं, बीजेपी के कहने पर ये बात हिंदू के सामने आती है और उसके बाद वो बीजेपी को ही समर्थन दे देते हैं और मुख्यमंत्री बन के बैठ जाते हैं। एनसीपी को आप देखिए, अजीत पवार जिस तरह से अलग अलग पार्टी बना लेते हैं। आप देखिए जिस तरह से हमने जो एलजेपी का जिक्र किया कि एलजेपी में जिस तरह से एक मजबूत पार्टी थी, 5-6 उनके एमपी थे, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस अपने आप को अलग कर लेते हैं और यहाँ पर चिराग पासवान महज अकेले कह सकते हैं सांसद बचते हैं, इसके बाद पशुपति पारस को बाहर कर देते हैं, चिराग पासवान को बुला लेते हैं। तो ये बीजेपी की फितरत है, इसको जो है नीतीश कुमार अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी भी लगातार नजर बनाए हुए बिहार की राजनीति पे कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते, जैसा कि उनकी फितरत है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ने अपने लिए मोहरे क्या सेट कर लिए, क्या उन्होंने अपने लिए जेडीयू के अंदर कोई मजबूत स्तंभ बना लिए। क्योंकि लल्लन सिंह की जो भाषा है, जिस तरह के बयान उनके हैं, कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि भाई जेडीयू को मुस्लिमों का कोई वोट नहीं मिलता, नीतीश कुमार भले ही उनके लिए काम कर देते हो लेकिन वो हमें वोट नहीं देते। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मुस्लिमों का वोट जेडीयू को मिलता है। ये जो विचारधारा है, ये जो सवाल है अपने आप में, ये जेडीयू की जो मानसिकता है, या जो एक वर्ग जेडीयू के अंदर जो एक वर्ग बन रहा है, उसकी जो मानसिकता वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इंस्पायर्ड नजर आ रही है। और ऐसा होता है सिराज, तो वाकई में आप ये मानकर चलिए कि अगर नीतीश कुमार अलग होना भी चाहेंगे तो यहाँ लल्लन सिंह उनके सामने एक बड़ा रोड़ा बनकर आ सकते हैं। क्योंकि 12 लोकसभा के सांसद हैं, मैं जरा इस पे आना चाह रहा था सिराज की, 12 लोकसभा सांसद हैं
जी। बीजेपी को पता है कि अगर ये 12 उनकी पार्टी से या उनके कह सकते हैं एनडीए कांग्रेस से कम होते हैं तो 294 पे बीजेपी और 12 अगर कम हो जाते हैं तो 282 पर आ जाएगी। जी। ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि किस तरह से ये जो उधर सांसद चिराग हैं- पासवान शांत नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए जी। चिराग पासवान भी जिस तरह से खामोश दिखाई जी। पड़ रहे हैं वो भी अपने आप में एक अलग कहानी है। और 282 का जिक्र मैं कर रहा था, 5 जरा इसमें आप और जोड़ दीजिए तो ये या घटा दीजिए आप, तो इसमें आप देखेंगे जी। 277 के आसपास पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से शिंदे का रुख भी कोई बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। जी। पवन कल्याण ने कुछ दिनों पहले जो है कह सकते हैं कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ कर दी, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ क्या जाते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं खामोश और चुप लेकिन नजर एक आ बड़ा रहे हैं। सवाल रहेगा कि सर कि जिस तरीके से देखा जाए तो जी। लल्लन सिंह वक्फ संशोधन बिल को लेकर एनडीए का समर्थन कर जी। देते हैं संसद में, लेकिन अगले दिन नीतीश कुमार ऐलान करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जी। मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। हाँ। उसके बाद लल्लन सिंह एनडीए की तमाम बैठकों में मौजूद होते हैं, नीतीश कुमार नहीं होते। जी। उसके बाद देखा गया कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर जिस तरीके से लल्लन सिंह का बयान सामने आता है, उसके बाद अंबेडकर विवाद को लेकर हाँ। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आते हैं संजय झा और लल्लन सिंह, तभी ये सवाल उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए जाहिर बात है, नीतीश कुमार की बात की जाए तो हमेशा उनको जी। एक सब दलों का नेता माना जाता रहा है और माना जाता रहेगा, क्योंकि उसकी विचारधारा बड़ी बड़ी अलग किस्म जी। की रही है। जी। बड़े कह सकते हैं सामाजिक सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह ललन सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, बार-बार जी। जिक्र हो रहा है, और ये जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि ललन सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार ज्यादा बयान नहीं दे रहे हैं, जी। लेकिन ललन सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कहने खुद को चर्चाओं में रख रहे हैं। और ये चर्चा इसलिए भी होती है कि वो ज्यादा उतावले दिखाई पड़ते हैं कि भाई मेरे साथ तो बीजेपी के साथ कहने नजर आता जी। है, मेरे साथ बीजेपी खड़ी है। अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो एक बड़ा कह सकते हैं पार्टी का हिस्सा मेरी तरफ आ सकता है। कि ये तमाम जो चीजें निकल कर सामने आती है, इसमें ललन सिंह अपनी भूमिका को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कोई फैसला करें, यानी कि अगर वो बीजेपी से अपना दामन छुड़ाएं, तो ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। और बीजेपी अभी से उनको तैयार कर रही है। अभी से जी। लगातार उनके जिस तरह के बोल है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह की भाषा है उसी तरह की बोली जो है वो ललन सिंह की नजर आती है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार कोई फैसला करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ ललन सिंह जी। जेडीयू की जो स्थिति है वो बहुत कमजोर हो सकती जी, है। जी। और इसमें कितने सी जो सांसद हैं वो ललन सिंह के साथ खड़े हैं, कितने जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ तय होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जो नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर या जो नजर आ रहा है बिहार के अंदर, वो ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी से बहुत कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की जो छुट्टी है वो अपने आप में कई सवालों के जवाब देती हुई नजर आ रही है। जी। और दिल्ली से जब वो निकले और बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जरूर अंदर खाने में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर बीजेपी सतर्क है और यहाँ पर ललन सिंह को तैयार करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल दर्शकों, लल्लन सिंह और संजय झा को लेकर लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि लल्लन सिंह और संजय झा का क्या कदम होगा। जहां एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन लल्लन सिंह और संजय झा को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी तोड़ सकते हैं। और इसी वजह से, इसी बात के डर से नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के साथ रहने की बात कर रहे हैं, एनडीए के साथ रहने की बात कर रहे हैं, लालू यादव के ऑफर को ठुकरा दे रहे हैं। लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से डील कर चुके हैं, सही वक्त आने पर सही फैसला लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लल्लन सिंह और संजय झा पर उनकी निगाह बनी हुई है कि ये कहीं शिंदे वाला खेल ना कर दे, ये अजीत पवार ना बन जाए। और इसी वजह से नीतीश कुमार लंबे वक्त से चुप नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़।